हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लेक्चर नंबर 6, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके डेविएशन एंड एजियोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर इट इज फॉर क्लास 12th, जेई, नीट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कंसेप्चुअली इसको सीखना होता है। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो बच्चे देखो, अगर मैं बात करूं आपसे इसके बारे में कि इस वाले टॉपिक में हमने क्या चीज बेसिकली हमें इसको मतलब कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंपली मैं कहूंगी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए राउल्ट्स लॉ के बारे में। अगर आपने राउल्ट्स लॉ को डिटेल में समझना है तो आप लेक्चर नंबर 5 को देख के आओ, और उसमें मैंने वहां पे पूरी तरह से इसको बताया हुआ है। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक आइडियल सॉल्यूशन। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ कहता है फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब दोनों ही कंपोनेंट आपके वोलेटाइल हैं, तो वोलेटाइल लिक्विड अगर मैंने लिया तो उस केस में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है कंपोनेंट का सोल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोल फ्रैक्शन के पास। तो के साथ सिंपल, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। यहाँ पे P1 को अगर मैंने यहाँ हटाया तो मैंने क्या लिखा, P1 नॉट इंटू x1, ये हमारा बन गया सिंपल एक्सप्रेशन, एंड P2 इक्वल्स टू हो गया P2 नॉट इंटू x2। ये हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में डिटेल में किया हुआ है। एंड व्हाट विल बी द P टोटल, टोटल प्रेशर कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 के। तो किसी भी सोल्यूशन का टोटल प्रेशर हमारा इक्वल होता है P1 प्लस P2 के। डिटेल इसकी स्टडीज लेक्चर में दी गई है, आप वहां स्टडी करो। आपको अभी आइडियल सोल्यूशन को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ जो होता है बेसिकली उसको हम इस ग्राफ से डिनोट करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ जो सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं उसके लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिंपल ये आता है, और ये हमारा राउल्ट्स लॉ का बिहेवियर होता है। नाउ तो जैसे कि आज हमारा ऑब्जेक्टिव है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिटेल में पढ़ना, तो सिंपली अगर कोई कहे आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, है ना, तो सिंपल सी बात है, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। तो पहली चीज, वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे जो पूरी तरह से राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। क्या कहते हैं राउल्ट्स लॉ, व्हाट इज दैट। तो आपको अगर सिंपली देखना है तो अगर मैं आप सबको बताऊं तो राउल्ट्स लॉ हमारा कह रहा है कि जो हमारा P टोटल आना चाहिए, जो सॉल्यूशन का P टोटल होना चाहिए, वो उनके पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। यानी कि ये इस तरह को हमारी इक्वेशन इसको फॉलो करना चाहिए, और ग्राफिकली हमारा ये ग्राफ आना चाहिए आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। आइडियल सॉल्यूशन एक तरह से आपके जो बनते हैं उनके लिए हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, उन्हें राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल डेफिनेशन हो गई आइडियल सॉल्यूशन की, कि ऐसे सॉल्यूशंस जो बेसिकली राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। बच्चे अभी ये बात थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रही, प्रैक्टिकली हम नहीं पता चल पा रहा कि इसका मतलब क्या है। तो आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है अप्लाइड। ठीक है, तो अभी तो हमने जनरल सीखा, आपको वो पूछ रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है, आपको बता रहा है, तभी तो आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल में समझें तो इसकी मीनिंग क्या है। देखो, ऐसे सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं, सेकंड कंडीशन इसका होता है कि इस केस में जो हमारी इसकी डेल वी मिक्सिंग होता है, जब हम इसको मिक्स करते हैं सॉल्यूशंस को, तो इनकी जो डेल वी मिक्सिंग होनी चाहिए, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इसका 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, मैं इसके एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। अगर आपने 10 ml ऑफ कंपोनेंट A लिया एंड 10 ml ऑफ कंपोनेंट B लिया, ठीक है, दो कंपोनेंट को आपने मिक्स किया, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनना चाहिए दैट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 20 ml, नीदर मोर देन 20 ml और नॉट लेस देन 20 ml, राइट। तो मतलब जितना आप मिक्स कर रहे हैं तो वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आप ले रहे हैं, तो वो हमारा सोल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। मतलब उसके चेंज इन वॉल्यूम 0 होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द वॉल्यूम। जो सोल्यूशन हम मिक्स करें एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट का हमारा सोल्यूशन बनना चाहिए, वो भी हमारा आइडियल सोल्यूशन बिहेवियर, वही हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ क्या समझना है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो ये सिंपल हमने देखा डेल वी मिक्सिंग यहाँ पे क्या होनी चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग 0। थर्ड चीज यहाँ पे
डेल एच मिक्सिंग आपकी 0 होनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, आपने डेल एच के बारे में पढ़ा है, ये होता है एंथैल्पी फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाता है डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर कोई है तो उस केस में डेल एच मिक्सिंग क्या आएगी आपके, पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, यानी कि अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और अगर वो आइडियली बिहेव करेगा तो डेफिनेटली उस केस में वो डेल एच मिक्सिंग क्या होगी, वो 0 आएगी। इसका मतलब प्रोसेस नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, ना ही तो एक्सो होनी चाहिए ना ही वो एंडो होनी चाहिए, मतलब ना ही तो उस प्रोसेस में हीट रिलीज होनी चाहिए ना ही हीट उसमें बेसिकली रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो डेल एच मिक्सिंग 0 होनी चाहिए। यानी कि ये 3 कंडीशंस हैं, ये आपको हमेशा देखनी है। जब ये तीनों कंडीशंस फॉलो होंगी तो हमारा सोल्यूशन कैसा कहलाएगा, आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। अभी बच्चों बात हमें थोड़ी सी समझ में कम आ रही है क्योंकि हमारा सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, हम वॉल्यूम मिक्स करके देखेंगे। अब आप कुछ ऐसी चीज सोचो कि हमें देख के पता चल जाना चाहिए कि हमारा ये आइडियल कैटेगरी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ लगती है केमिस्ट्री, राइट। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स, तो जिससे आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ, देखो बच्चों ध्यान देना, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें बेंजीन मिक्स की जा रही है टोलुइन में, ध्यान से देखो भाई, बेंजीन टोलुइन में। आपको पता है बेंजीन कैसा होता है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ये भी हमारा नॉन पोलर है, दोनों का नेचर एकदम सेम है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, जब हम बिल्कुल सेम इंटरेक्शन वाले सेम टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो जनरली वो आइडियल सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो आप इनको देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनके नाम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशंस, कुछ एग्जांपल हमें याद करने होते हैं लेकिन कुछ चीजों में आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि बेंजीन टोलुइन दोनों का नेचर सेम है, जब आप इसे मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ, आपने लिया हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन में आपने हेप्टेन मिलाया तो ये भी कैसा होगा बच्चे, ये भी हमारा आइडियल सॉल्यूशन को बनाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और ले लेती हूँ। क्लोरो इथेन में हमने क्या मिलाया, ब्रोमो इथेन। भाई मिलते जुलते हैं, मॉलिक्यूलर मास से कुछ लेना नहीं होता यहाँ पे उनके नेचर ऑफ इंटरैक्शन को देख रहे हैं। अगर ये पोलर है तो ये भी सिमिलर पोलर है, मतलब नेचर लगभग सेम है, दोनों हेलोजन है, दोनों हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं, यहाँ पे हेलो कंपाउंड्स हैं। तो कहने का मतलब है अगर उनका नेचर मिलता जुलता दिख रहा है आपको तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। तो ये हमारी कंडीशंस होती हैं, ये सोल्यूशंस हमारे आइडियल सोल्यूशंस कहलाते हैं। तो पहली चीज क्या है, दे फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, उनकी डेल वी मिक्सिंग 0 होनी चाहिए। तीसरा, उनकी डेल एच मिक्सिंग 0 होनी चाहिए। इसका मीनिंग आपको समझ में आ चुका है कि जब आप वॉल्यूम को मिक्स करेंगे दो सॉल्यूशंस के तो उनका जो ओवरऑल टोटल वॉल्यूम है दैट मस्ट बी सेम, है ना, दैट शुड नॉट चेंज, ना तो वो इंक्रीज करना चाहिए ना वो डिक्रीज करना चाहिए, तो वो आइडियल सोल्यूशन होंगे। दूसरी चीज हमने देखी, प्रोसेस जो होनी चाहिए डिसोल्यूशन प्रोसेस, दैट मस्ट नॉट बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो नहीं होनी चाहिए। वो केवल कैसी होनी चाहिए, ना तो उसमें हीट रिलीज हो ना उसमें हीट रिक्वायर्ड हो, तो हमारे क्या होंगे, वो आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। अभी इसमें एक पॉइंट मैं और डिस्कस करूंगी आपसे, मैं बताना चाहूंगी मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा। तो देखो भाई ध्यान से देखना, होता क्या है यहाँ पे। इस केस में मैं अगर आपको सिंपल इसमें एक बेसिक वे में से बताऊंगी यहाँ पे कि अगर हम इसको समझें तो बच्चे ध्यान देना, व्हाट हैपेंस एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर मैं बात करूं, देखो मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसके बीच में ए टाइप का इंटरैक्शन है, एक कंपोनेंट है जिसमें ए टाइप का इंटरैक्शन है, जो दूसरा कंपोनेंट है सोल्यूशन उसमें बी टाइप का इंटरैक्शन है, ठीक है। तो जो हमारे, जब हमने इन दोनों को मिक्स करा, इन दोनों को मिक्स किया तो हमारा यहाँ पे क्या बना, हमारा एक न्यू इंटरैक्शन क्रिएट हुआ। न्यू इंटरैक्शन हमारा क्या क्रिएट हुआ, ए बी इंटरैक्शन बना। अब जो ये ए बी इंटरैक्शन होता है दैट विल डिसाइड कि हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वेदर आइडियल और नॉन आइडियल, राइट। तो सिंपल सी बात है, इस केस में आपको क्या देखना है कि अगर मेरा जो न्यू इंटरैक्शन है ए बी, this will be exactly similar like either AA और BB interaction, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस तरह के इंटरैक्शन को हम लोग बोलते हैं, तो हमारा वो आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। ये हमारा कंसेप्चुअल पार्ट पूरा क्लियर होना चाहिए
कि मतलब जो न्यू हमारा सोल्यूशन, जो नया इंटरेक्शन बनता है वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, ईदर विद ए और बी दोनों के बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। जैसे मान लो आपने बेंजीन लिया और आपने उसमें टोलुइन मिक्स किया, तो बेंजीन का नेचर ऑलरेडी बेसिकली नॉन पोलर है, तो वीक वन डबल फोर्सेस होते हैं, टोलुइन में भी वीक वन डबल फोर्सेस हो गए, तो आपने उनको मिक्स किया तो जो सोल्यूशन बना उसका भी नेचर क्या है, उसमें भी वीक वन डबल फोर्सेस है, तो एक तरह से वो सोल्यूशन कैसा हो गया, हमारा आइडियल सोल्यूशन हो गया। तो ये बेसिक आइडिया आपके है, तो आपको इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा रिगार्डिंग आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन का नेचर होपफुली आपको क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू दी, अब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, नाउ विल सी कि इसमें क्या आएगा आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। होपफुली आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो गया बच्चे, देखो भाई, इसका जस्ट अगर आपने आइडियल अच्छे से पढ़ लिया तो नॉन आइडियल आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखो सिंपली क्या कहते हैं इसमें, जो सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर entire range of concentration, पहली चीज। दूसरी, इस केस में डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, इस केस में डेल एच मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब प्रोसेस में ये तीनों कंडीशंस अगर किसी में नहीं फॉलो हो रही है या कोई भी एक कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। आइडियल अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट हमारा होता है नॉन आइडियल। अब इस नॉन आइडियल की अगर हम लोग बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट दिस नॉन आइडियल, तो नॉन आइडियल में हम आगे पढ़ेंगे कि नॉन आइडियल में डेविएशन किस तरह से हो सकते हैं। नॉन आइडियल को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चे, दो तरह के इसमें डेविएशंस हो सकते हैं। कैसे डेविएशन, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन? अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन से क्या मतलब है, विल सी दैट। देखो अब हमने देखा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है उसमें हमारी क्या हो रहा था, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इस केस में जो हमने भी पहले वाला केस देखा है इसका, ठीक है, अभी जो हमने इसका पहले वाला केस देखा है, एक मिनट, हाँ, अभी जो हमने इसका पहले वाला केस देखा है उसमें मैंने आपसे क्या बताया कि यहाँ पे क्या है, इस केस में आपका जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था, हाँ, इस केस में डेल एच मिक्सिंग हमारी क्या थी, नॉट इक्वल टू 0, डेल वी मिक्सिंग क्या थी, नॉट इक्वल टू 0, और राउल्स लॉ नहीं फॉलो करा, इसका मतलब पी टोटल विल नॉट बी इक्वल टू P1 प्लस P2। ये कंडीशंस हमारी थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जो भी हमने देखी थी, तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही थी। अब अगर मैं इस केस में बात करूं आपसे कि आपको अब यहाँ कहाँ चलना है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलना है, और मेरे को इसको रिमूव करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन मूव अहेड, जस्ट वेट। तो देखो भाई, अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो इस केस में हमारा आता है पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या कंडीशन बनेगी, अगर मेरे पास जो P टोटल है इफ इट इज मोर देन P1 प्लस P2, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल वी मिक्सिंग मस्ट बी मोर देन 0, मतलब इंक्रीज होना चाहिए। तीसरा, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। डेल एच मिक्सिंग मस्ट बी मोर देन 0, मतलब डेल एच मिक्सिंग कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, अगर हमारी प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो बच्चे ध्यान से देखो, तीन कंडीशंस है यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या है, पी टोटल हमारा ज्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, वी मिक्सिंग हमारी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारी डेल एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब प्रोसेस अगर हमारी एंडोथर्मिक है, तो वो सॉल्यूशंस हमारे कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्स लॉ से, है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में ये कंडीशन है। इसके जस्ट अपोजिट आपको बिल्कुल बात इसे स्टेटमेंट से समझ में आ रहा होगा, P टोटल मस्ट बी लेस देन P1 प्लस P2। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या हो गई, डेल एच मिक्सिंग मस्ट बी लेस देन 0, और तीसरी कंडीशन हमारी क्या आ गई, डेल वी मिक्सिंग मस्ट बी लेस देन 0, यानी कम होना चाहिए। मैं इसके एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेल एच मिक्सिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि प्रोसेस हमारी एक्सोथर्मिक है होगी, तब हमारा वो नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। और दूसरी चीज हमारी यहाँ पे क्या है, वी मिक्सिंग का मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने 10 ml को मिक्स किया विद दैट ऑफ अनदर 10 ml, मेरा सोल्यूशन बन रहा है कुछ 18 ml, यानी कि लेस देन 20 ml, है ना। लेस देन 20 ml का मतलब 18 ml कहा जाए, या फिर आपसे 19 ml कहा जाए, या फिर 17 ml कहा जाए, वट एवर।
इफ इट इज लेस देन 20 तो ये क्या शो करेगा, तो ये हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अभी सीबीएसई के सैंपल पेपर में इस साल ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि दो सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने पे वो इतने ml का बना रहा है, तो अंडरस्टूड है, वहां पता चल रहा है कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो कि अगर हमने वी मिक्सिंग को देखा तो अगर हमारी वी मिक्सिंग हमारी लेस देन 0 आ गई, मतलब वी मिक्सिंग का मतलब लेस देन 0 का मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो होपफुली ये कंडीशंस आपको क्लियर होंगी। अब बच्चे इसमें क्या चीज देखनी है आपको, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं तो ये कंडीशन भी साथ के साथ देखेंगे। तो एट मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल में ऐसा कब होगा, ऐसा वो कब होगा, तो हम ये देखते हैं कि जब हमारा नया ए बी इंटरैक्शन जो होता है, इफ इट इज, ध्यान देना भाई, न्यू ए बी इंटरैक्शन इज वीकर भाई ध्यान देना, देन ईदर ए और बी बी इंटरैक्शन। हमने लास्ट अभी टॉपिक में पढ़ा था, अभी यहीं पे आइडियल सोल्यूशन में, कि ये हमारे ए और बी बी इंटरैक्शन के अगर वो इक्वल होता है तो हमारा आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर हमारा जो नया इंटरैक्शन है वो वीकर होगा, क्योंकि वीकर होगा तभी तो होगा बच्चे, कैसे हम इसको याद नहीं करेंगे, आप सोचो, आप अपना दिमाग यूज करो। ये कह रहे हैं जो पी टोटल आ रहा है आपका, इट इज मोर देन इन दिस केस विद P1 एंड P2, तो ये ज्यादा कब आएगा, पी टोटल कब ज्यादा आएगा, जब ज्यादा मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे, और ज्यादा मॉलिक्यूल कब वेपराइज होंगे, जब इनके बीच का इंटरैक्शन कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो जब हमारा किसी सोल्यूशन का जो हमारा न्यू इंटरैक्शन होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे वो वीक होता है अंदर, जब हम ओरिजिनल इंटरैक्शन की बात करें उससे, तो उस केस में हमारा क्या होगा, सोल्यूशन हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर हमारा क्या होगा, न्यू इंटरैक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल, इफ विल डिस्कस एट मॉलिक्यूलर लेवल, अगर हमारा न्यू इंटरैक्शन यानी कि ए बी इंटरैक्शन अगर स्ट्रॉन्गर होगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा देन ए और बी बी इंटरैक्शन, तो उस केस में हमारा सोल्यूशन क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सोचो, खुद सोचो, अगर ये इंटरैक्शन क्या हो गया, हमारा वीक हो गया, अगर हम बात करें तो हमने भी यहाँ देखा था वीक था तो हमारा पॉजिटिव डेविएशन था, लेकिन अगर ये स्ट्रांग हो गया तो स्ट्रांग हो गया तो हमारे क्या हो जाएगा, इफ इट इज स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर होने में क्या हो गया, यहाँ से लेस मॉलिक्यूल तुम्हारे वेपर फेज में जाएंगे, और लेस मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, तो हमारा जो प्रेशर होगा वो हमारा जो आना चाहिए था उससे कम आएगा, यानी कि वो सॉल्यूशंस क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो बच्चे ये कंसेप्चुअली टॉपिक्स को क्लियर करना है आपको कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है। आई एम जस्ट गोइंग टू, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगी, हम इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपने चीज देख लेनी है, ऐसे सॉल्यूशंस जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उनकी कंडीशंस ये होंगी, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे उनकी कंडीशंस ये होंगी। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर देखेंगे तो इनमें इंटरैक्शन वीकर होती है, और अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ देखेंगे तो इनमें इंटरैक्शन क्या होती है, आपकी स्ट्रॉन्गर होती है। ओके, सो नाउ वी नीड टू चेक सम एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटीज में है, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको देखनी है बिफोर। तो यहाँ पे देखो पहले ग्राफिकल बताया गया, तो एक बार ग्राफ समझ लेते हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ करेंगे तो जो आपका राउल्स लॉ का ग्राफ आ रहा था उससे क्या हो जाएगा, उससे आप यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि प्रेशर आपको इंक्रीज दिखाई दे रहा है। ये हमारा पी टोटल होता है, ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा P2 हो गया, तो आपको दिख रहा है ग्राफ थोड़ा सा जिससे जो हमारा राउल्स लॉ आ रहा था उससे ऊपर की तरफ इंक्रीज की तरफ प्रेशर दिखाई देगा। तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ हो जाएगा। तो बच्चे इन्हें अच्छे से करोगे तो आपको ये इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, इनके एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं। मैं सिर्फ वो एग्जाम्पल ले रही हूँ जानबूझ के, एनसीईआरटी वाले, पहले आपको एग्जाम्पल्स क्लियर होने चाहिए, उसके अलावा आप किसी भी तरह के एग्जाम्पल्स कर लेंगे। इनको थोड़ा समझो ध्यान से। देखो जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन में हम लोग यहाँ बात करते हैं कि इथेनॉल में अगर हम लोग एसीटोन डाल रहे हैं, पहला एग्जाम्पल आपको ये दिमाग में रखना है, सुनना भी ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं इथेनॉल ले रही हूँ तो इथेनॉल के अंदर क्या होता है बच्चे, जो इथेनॉल होता है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और आपने इसमें क्या डाल दिया, एसीटोन डाल दिया। तो हमारा जो बेसिकली जो न्यू इंटरैक्शन बना, तो जो नया हमारा इंटरैक्शन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, इंटरैक्शन हमारा न्यू
क्या हो जाएगा, इज वीकर। कैसा हो गया, वीकर। तो ऐसे सोल्यूशन हमारे क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेंगे। दीज विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ ध्यान देनी है। तो पहला हो गया इथेनॉल एसीटोन। अब मिथेनॉल एसीटोन दे दे तो भी यही बात है, क्योंकि इथेनॉल में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, आपने बीच बीच में मॉलिक्यूल डाले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर हो गई, और वीकर हो गई तो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव डिविजन शो करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करना है CH2 एंड एसीटोन। इसी तरह अगर जो आप सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वहां एनसीईआरटी कहती है आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो ये CH2 है ये क्या है आपका, कार्बन डाइसल्फाइड। ये पोलर होता है, इसके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, और आपने जब इसमें एसीटोन डाल दिया तो बीच में इसके इंटरैक्शन को ये कंपैरेटिवली वीक कर देता है, और वीक कर देता है तो बेसिकली क्या करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। आपको ये दोनों एग्जांपल अच्छे से क्लियर होने चाहिए फॉर पॉजिटिव डेविएशन। एंड नेगेटिव डेविएशन में बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज फिनॉल एंड एनिलीन। ठीक है, अगर मैं फिनॉल एनिलीन की बात करूं तो ये कंपाउंड्स आप सीखते हैं क्लास 11th में भी। फिनॉल में यहाँ OH होता है और एनिलीन में यहाँ पे NH2 होता है, राइट। तो ये जो हमारा फिनॉल और NH2 होता है ये आपस में क्या करते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इंटरैक्शन क्या हो जाते हैं, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। इसीलिए कौन सा डेविएशन शो करेंगे, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। कंसेप्चुअली आपको पता है कि अगर हमारा जो न्यू इंटरैक्शन है वो हमारा कैसा बन रहा है, स्ट्रॉन्गर बन रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्लियर करना है किसका, फिनॉल और एनिलीन का। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, दैट इज बहुत बार आता है पेपर में, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये। तो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, एसीटोन होता है CH3COCH3। तो बच्चे अगेन इनके बीच में भी क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ओरिजिनली इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन जब हमने इनको मिक्स किया तो इसका ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है यहाँ पे, अब जो न्यू इंटरैक्शन बनता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बन जाता है। न्यू इंटरैक्शन मतलब AB इंटरैक्शन जो बनता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और अगर वो स्ट्रॉन्गर हो गया तो सोल्यूशन कैसा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जिस केस में आपके वो पूरी तरह से राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, डेल H मिक्सिंग जिसमें 0 होती है और डेल V मिक्सिंग जिसमें 0 होती है। 3 कंडीशंस हमने देखी। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर आपको मिलते जुलते से दिखाई दे बेंजीन, टॉलुइन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, तो उस केस में हमारा क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, सॉरी आइडियल सोल्यूशन होता है। और वो हमारा क्या होगा, हम अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे अंडरस्टैंड करें तो उसमें जो न्यू इंटरैक्शन बनता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है विद ईदर A इंटरैक्शन और B इंटरैक्शन। हाउएवर इन नॉन आइडियल सोल्यूशंस हमने क्या देखा कि इसमें हमारी तीनों कंडीशंस नहीं फॉलो होती, मतलब हमारा जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। दूसरा कंडीशन हमने देखा डेल H मिक्सिंग इस केस में 0 नहीं होती, डेल V मिक्सिंग इस केस में 0 नहीं होती। तो अब यहाँ पे क्या हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटी है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये इसीलिए सोल्यूशंस क्या करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब जब पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो उनकी कंडीशंस हमने देखी थी, नेगेटिव डेविएशन है उनकी कंडीशंस हमने देखी थी। अब हमने इनके दो एग्जांपल्स देखे, और इनको बच्चे अच्छे से करो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्वेश्चन इससे बियॉन्ड नहीं आएगा। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे, वेदर इट इज फ्रॉम नीट, जेईई और CBSE। ठीक है, किसी का भी कर सकते हैं आप। ओके एवरीवन, तो चलो भाई ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखे। नाउ अब भाई देखो, मैं फिर से बता रही हूँ, ये ग्राफ आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हमारा डन हो गया। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस बेसिक बनते हैं, क्योंकि आजकल MCQ पैटर्न है तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइडियल सोल्यूशन इज फॉल्स। कौन सा हमारा स्टेटमेंट आइडियल सोल्यूशंस के रिगार्डिंग फॉल्स है। पहला क्या कह रहा है, आइडियल सोल्यूशन ओबे राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बात अभी हमने सीखी है। देयर विल बी सम चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि डेल V मिक्सिंग नॉट 0। साफ दिखाई दे रहा है बच्चे, बी मस्ट बी द राइट आंसर। आइडियल सोल्यूशन की कंडीशंस अभी आपने देखी हैं, राउल्स लॉ फॉलो करते हैं ये, ठीक है। डेल V मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, डेल H मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, तो बी आंसर होगा।
ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, पर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ही सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सोल्यूशन, कौन सा आइडियल सोल्यूशन का, वाओ ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जांपल्स बता देते हैं कि आइडियल सोल्यूशन के कैसे एग्जांपल होते हैं। तो पहला देखो, टोलुइन बेंजीन मिलता जुलता है, तो मैंने लिया ही था एग्जांपल, तो ये तो है आइडियल सोल्यूशन। नॉर्मल हेक्सेन, अच्छा ये भी आ गया इसमें, एन हेक्सेन हेप्टेन, ओके फाइन। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये भी है। इथेनॉल इन वाटर, तो बच्चे दिस मस्ट बी योर आंसर, सी मस्ट बी योर आंसर, क्योंकि इन्होंने पूछा है इसमें कौन सा आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। ये नहीं कि फटाफट से आइडियल सोल्यूशन देखा और एक आंसर दिखा, फटाफट से लगा दिया अरे आइडियल सोल्यूशन बेंजीन टोलुइन, तो ये मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी होती है बच्चे। यही चीज जरूरी होती है जब आपका स्कोर आपको अच्छा करना है ना। कई बार बच्चे नोट ही नहीं देखते, पहला ही दिख गया मैम हमें तो पहला दिख गया, हमने तो पहला लगा दिया, दैट मस्ट नॉट बी आंसर, ओके ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। चलो भाई, तो दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए, फर्स्ट का आंसर बी हो गया, सेकंड का आंसर सी हो गया। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पहले रिकॉल करो, पॉजिटिव डेविएशन मैंने कौन से एग्जांपल बताए आपको, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मेरे एग्जांपल नहीं है, एनसीईआरटी के एग्जांपल है, क्योंकि आपको पता होने चाहिए तभी आप किसी भी तरह कर पाओगे। एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, बहुत ही अच्छी, और आई वुड रिकमेंड कि आपको उसे थोरो पढ़ना है। अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया तो आपके बहुत अच्छे बेसिक्स हो जाते हैं और बहुत अच्छे से आपको सब्जेक्ट में कमांड हो जाती है, इफ यू नो अबाउट एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा आएगा भाई, तो पहले ही आ गया, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, हमने भी पढ़ा था, CH2 लिखा था मैंने, और मैंने लिखा था एसीटोन। कौन सा डेविएशन शो करते थे, पॉजिटिव ही तो शो करते थे। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, भैया तो आइडियल हो गया। क्लोरोफॉर्म बेंजीन, ये तो नेगेटिव डेविएशन बना देंगे, और ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म बेंजीन भी नहीं, ये डेविएशन की बात नहीं करते हम लोग, पर ये नहीं है। एसीटोन एनिलीन, एसीटोन और एनिलीन भी नहीं होंगे, तो यानी कि आंसर क्या आएगा इसका आएगा एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नॉट है भाई, ध्यान से देखना, नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सारे आपको नेगेटिव डेविएशन वाले चूज करने हैं यहाँ पे। HNO3 वाटर, ये नेगेटिव शो करते हैं भाई, पढ़ेंगे अभी हम आगे इसको भी। HCl वाटर भी नेगेटिव करेगा, एसिटिक एसिड pyridine ये भी नेगेटिव करेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड टोलुइन, भाई ये तो आइडियल बिहेवियर शो करेगा, तो दिस मस्ट बी द राइट आंसर, क्योंकि इनका नेचर सेम है, दोनों ही नॉन पोलर है, दोनों ही नॉन पोलर है, ठीक है। ये चीजें भी हम सीखेंगे आगे, तो ये हमने यहाँ तक डन किया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे इसके, चाहे तुम्हारा जेई है, चाहे नीट है, या फिर सीबीएसई के एमसीक्यूज, सब में आपके इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये पीवाईक्यूज ही मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। लेट्स मूव अहेड, टॉपिक है आपका एजियोट्रॉप्स, है ना, आपको एजियोट्रॉप्स करना है। तो एजियोट्रॉप्स अगेन ये भी एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो बच्चे एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली इसमें देखो, एजियोट्रॉप्स में अगर हम बात करें तो दीज आर द बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। क्या होता है, जिनका सेम कॉम्पोजिशन होता है लिक्विड एंड वेपर फेज में, और बॉइल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्या मतलब है इसका, देखो इसको हम समझेंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने भी पढ़ा था कि जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो कॉम्पोजिशन है, तो जो आपका लिक्विड फेज में जो कॉम्पोजिशन है, अगर मैं लिक्विड की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है आपका, इसको हम डिनोट कर रहे थे x1 से या chi1 से या chi2 से, दो कंपोनेंट है। और यहाँ के मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे बता रहे थे, y1 और y2 से। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो वेपर फेज और लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन है, जब वो सेम हो जाता है तो उस केस में वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉईल करें। अगर हम इसको लैंग्वेज वाइज समझेंगे तो ये सिंपली कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, वाटर तुमने लिया और तुमने यहाँ पे कोई x दूसरा लिक्विड ले लिया। सपोज जो वो लिक्विड जो है वो बॉईल करता है लगभग 78 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अब हम इनको पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स करेंगे, और जिस कॉन्सेंट्रेशन में ये सेम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे तब वो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एजियोट्रॉप्स है। मतलब इनकी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ये सेम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। वाटर भी अपने टेम्परेचर पे बॉईल करता था 100 पे, और ये अपने पे करता है। अब ये कंडीशंस क्या है, हमने इनकी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ली जिसमें क्या हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स। अब ये जो टेम्परेचर हो सकता है, ईदर मस्ट बी मोर देन दैट, मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकता है यानी कि हाइयर हो सकता है,
और ये टेम्परेचर इससे लोअर भी हो सकता है बच्चे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमारे जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? विल सी दैट, इसको हम डिटेल में देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसमें तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमें करना है पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और दूसरा है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये 2 तरह के हैं। नाम ही बता रहे हैं आपको कि मिनिमम का मतलब कि ऐसे मिक्सचर जो उनके जो ओरिजिनल, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, आपने इसको मिक्स किया, जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं ये किसी एक्स टेम्परेचर पे बॉइल कर रहा है और ये टेम्परेचर क्या होगा, इन दोनों के ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, तो उसे बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और अगर ये टेम्परेचर इन दोनों के ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पे बॉइल करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसको हम समझते हैं क्या मतलब है और कैसे इसको देखेंगे। देखो जैसे मान लो अगर मैं बात करूं ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे करते हैं वो क्या करते हैं, दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। वो क्या करेंगे, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। सिंपल मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो भाई सिंपली कह रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारा ओरिजिनल था टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड बॉईल करता है, मतलब ये ओरिजिनल टेम्परेचर था, ठीक है, ये ओरिजिनल टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल करता है। और लिक्विड बॉईल कब करता है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो ये हमारा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये बेसिकली हमारा, और ये हमारा लिक्विड यहाँ पे बॉईल करता था। लेकिन जब उसमें डेविएशन हुआ तो ये किसी हायर टेम्परेचर पे बॉईल करने लग गया, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या कर रहा है, मतलब ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो इसका वेपर प्रेशर अगर बढ़ गया, ये वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, तो ये हमारा बढ़ गया, तो अब ये क्या करेगा, इसको हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी। मतलब अगर वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो उस केस में क्या होगा, ये जो अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी वो लेस देनी पड़ेगी। मतलब ऐसे सोल्यूशन आपके लो टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो कम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। इसी जगह अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो नेगेटिव डेविएशन अगर शो करेगा तो क्या होगा, वो हाई टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। तो जो सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे, और जो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग देखें तो नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मीनिंग मैंने आपको बता दी है कि जो टेम्परेचर ओरिजिनल उनका होगा उससे जब वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे तो उसे बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और जो टेम्परेचर ओरिजिनल लिक्विड्स का है उससे कम पे करेंगे तो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो कहने का मतलब बच्चे सिंपल सी बात ये है कि जो सॉल्यूशंस आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, तो ओरिजिनली मान लो तुम्हारा यहाँ पे था उसका वेपर प्रेशर, अब वो पॉजिटिव डेविएशन है तो ऊपर आ गया, तो उसे कम हीट देनी पड़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए। तो कहने का मतलब है वो कम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि जो हमारे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो हमारे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो पॉजिटिव डेविएशन कर रहे हैं वो मिनिमम बना रहे हैं, जो नेगेटिव डेविएशन कर रहे हैं वो मैक्सिमम बना रहे हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल आपको क्लियर होने चाहिए। इस केस में जो हमारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, दैट इज इथेनॉल में हमने क्या डाल दिया, इथेनॉल में हमने वाटर डाल दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर हमने यहाँ पे HNO3 में अगर हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो हमारा ये क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और ये बेसिकली हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे, ये हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। तो क्लियर करो इसको, टेक स्क्रीनशॉट, इतना ही इनफ है। आपको एजियोट्रॉप्स को याद रखना है विद दैट ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर से, ठीक है। बस ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो इसके बाहर आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो टेक स्क्रीनशॉट, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, ठीक है। चलो भाई, नाउ
नाउ विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट सो दैट हमारा ये कंसेप्ट भी कंप्लीटली डन हो जाए। तो देखो इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एजियोट्रॉप्स, क्या चीज ट्रू है रिगार्डिंग एजियोट्रॉप्स। तो पहला क्या है, एन एजियोट्रॉप्स डज नॉट एग्जिबिट द सेम कॉन्सेंट्रेशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। तो ये बात बताओ भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। डज नॉट कैसे होता है, ये तो करता है ना। एजियोट्रॉप्स मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। जब वो सेम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं तो हम उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो टेक्निक होती है जिसमें हम लोग लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ही सेम है, तभी तो ये एजियोट्रॉप्स कहला रहे हैं, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं ये। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ नहीं कर पाएंगे। थर्ड है, इन केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप्स इज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ईदर कंपोनेंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, तो ये बात तो गलत है भाई। मिनिमम में क्या होगा, कम होगा। मैक्सिमम में क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स इज लेसर देन, तो मैक्सिमम में तो भाई ज्यादा होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर इसका हो गया बी, आंसर इसका ट्रू है एजियोट्रॉप्स के रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट वी हैव आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स। आइडियल सॉल्यूशंस एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, ये बात तो आपको क्लियर है। अभी आपने देखा केवल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे या पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वही हमारे एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो ये बात इसमें बिल्कुल ट्रू है कि आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपका कुछ भी मिसिंग है। हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म एन एजियोट्रॉप, कौन सा नहीं बनाएगा। तो भाई कौन नहीं बनाते, अभी आपने पढ़ा एजियोट्रॉप्स कौन नहीं बनाते, आइडियल सॉल्यूशंस नहीं बनाते। तो बेसिकली आपसे वो पूछ रहे हैं कौन सा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो साफ दिखाई दे रहा है बेंजीन एंड टॉलुइन। ओके, तो ये हमारे एजियोट्रॉप पे बेस्ड क्वेश्चंस थे जो हमारे आ सकते हैं। तो बच्चे विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक। इसमें हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, कौन से हमारे एजियोट्रॉप्स मिक्सचर होते हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डन की। एंड वी हैव सीन सम PYQs आल्सो। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।